हेलो स्टूडेंट्स, मैं के सिंह आज आपके लिए लाए हैं अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 और एक्सरसाइज 5.2 से। एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है और एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर ये दोनों आप स्पष्ट समझ लेते हैं, बाकी मैंने जो दो क्वेश्चन आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया था, दैट इज तो क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये पूरा आपका कंक्लूजन है इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन ये है। आप बिल्कुल पहले आप डिफिनेशंस का मैंने जो एक्सप्लेन किया है आपको, वो लेक्चर आप देखिए और इसके बाद इन क्वेश्चनों का आप बिल्कुल सॉल्व ही नहीं कीजिए, आप इसको देखिए जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। तो ये कंक्लूजन है, पूरा निचोड़ है इस चैप्टर का। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको फिर लाइन एंड एंगल क्लास 7 में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लास 7 के बाद ये क्लास 9 में भी है, याद रखकर ये रखिएगा, क्लास 9 में भी है। तो क्लास 9 में भी पाला पड़ने वाला है इससे आपको, तो आप कहीं न कहीं इससे छूटेंगे नहीं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये जो फिगर बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें आपको फिगर बना हुआ है, आपको ये सामने फिगर आपको बने हुए हैं। ये इसमें आपको जो पूछा जा रहा है, पहला पूछा रहा है वर्टिकली ऑब्ट्यूज एंगल, वर्टिकली ही एंगल नहीं, ऑब्ट्यूज भी साथ में लगा हुआ। वर्टिकली का मतलब वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली का मतलब ये हुआ आपका, ठीक है। वर्टिकली में आप जाहिर सी बात है ये वर्टिकली अपोजिट आ गया और ये आपका ये और ये वर्टिकली अपोजिट है, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बट इसमें जो वाई बना हुआ है, मैंने वाई जो बनाया हुआ है, ये आप देख रहे हैं क्या है, एक्यूट है, यानी कि लेस देन 180 डिग्री है। और जो ऑब्ट्यूज है वो एक्स वाला है। तो ऑब्ट्यूज मतलब कुछ ज़्यादा होना चाहिए, 90 अंश, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट विल बी ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज भी होना चाहिए प्लस वर्टिकली अपोजिट भी होना चाहिए। तो आप यहाँ पर चेक कीजिए फिगर में कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। तो वर्टिकली ऑब्ट्यूज एंगल में आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। पहले वर्टिकली अपोजिट देख लीजिए, वर्टिकली देख लीजिए, यहाँ पर जो कट रहा है BD एंड AC, BD एंड AC, यहाँ पर मैं अलग फिगर बना दे रहा हूँ। ये है, ये एंगल जो है, ये जो बना हुआ है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसके अलावा कौन सा बना बचा, ये वाला, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है। तो ये वाला तो एक्यूट हो गया, ये वाला ऑब्ट्यूज हो गया, यानी कि ये एंगल पूरी आपकी ऑब्ट्यूज होने वाली है। ये ऑब्ट्यूज हो गई और ये ऑब्ट्यूज हो गई। वर्टिकली ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा आपका वो कौन सा हो गया, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो गया, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। ये वर्टिकली ऑब्ट्यूज एंगल है, ये वर्टिकली ऑब्ट्यूज एंगल है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये वर्टिकली ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन आपका कह रहा है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए दो चीज को एक साथ लगाया हुआ है, एडजेसेंट भी लगाया हुआ है और कॉम्प्लीमेंट्री भी लगाया हुआ है। तो एडजेसेंट मतलब आप जानते हैं आसान को, और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये तो सम ऑफ टू एंगल ही 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाले कौन से हैं, यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, ये एंगल और ये एंगल, ये 90 डिग्री, इनका सम 90 होगा, इसलिए ये क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है। तो एंगल AOD, एंगल AOB और एंगल AOE, ये दोनों एंगल एडजेसेंट है। क्यों एडजेसेंट है, इनके वर्टेक्स कॉमन हो गए, वो आपको दिख रहा है, ये आपका इनका वर्टेक्स कॉमन है। OB OA दोनों में OA कॉमन है, एंड OB एंड OE आपका अपोजिट टू द OA के दोनों विपरीत दिशा में है, यानी कि एडजेसेंट एंगल है। और चूंकि सम इनका ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 होगा, इसलिए इनका सम भी क्या होगा, 90 डिग्री है, इसलिए ये एडजेसेंट भी है और कॉम्प्लीमेंट्री भी है, यानी कि आसन्न पूरक कोण, ठीक है, आसन्न पूरक, ठीक है। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल सप्लीमेंट्री, भाई सप्लीमेंट्री एंगल आप जानते हो, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री
तो सप्लीमेंट्री होगा। जब इक्वल कब होगा? जब 90 हो जाए, यानी दो एंगल अगर दोनों 90 डिग्री हैं तो वो सप्लीमेंट्री भी हैं और इक्वल भी हैं। कॉम्प्लीमेंट्री की बात करेंगे, अगर आप इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री की बात करेंगे आप, तो 45 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों 45 और 45 दोनों का सम 90 होगा, इसलिए दोनों 45 और 45 होने के कारण इक्वल भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। यहाँ पर जो थर्ड इसमें पूछा गया है, इक्वल एंगल, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री भी हो और इक्वल भी हो। चलिए, तो सप्लीमेंट्री इक्वल तब होगा जब 90 डिग्री हो। तो 90 कौन से हैं आपको? ई ओ डी, ये 90 है, और ई ओ बी भी 90 है। ओ ए छोड़ दीजिए बीच में, ये लाइन को मान के चलिए कि नहीं है, ठीक है। तो आपको जो थर्ड मिलेगा, एंगल ई ओ डी एंड ई ओ डी एंड ई ओ बी, चूंकि ये लीनियर पेयर है, इनका दोनों का एक ही 180 डिग्री है सम, इसलिए सप्लीमेंट्री हो गए। और चूंकि आपको ई ओ डी 90 है, एक 90 है तो दूसरा भी 90 ही होगा, इसलिए इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। फिर से एक बार समझ लीजिए, सप्लीमेंट्री सम विल बी द 180 डिग्री, और इक्वल होगा तब जब दो से बराबर डिवाइड कर दीजिए, 90 हो गया। तो यहाँ पर ई ओ डी 90 है और ई ओ बी भी 90 हो जाएगा, इसलिए इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर हो जाएगा। नॉन इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, अब जो सप्लीमेंट्री नहीं है अब उसकी बात कीजिए। तो सप्लीमेंट्री में कौन कौन से? सप्लीमेंट्री मतलब सम 180, तो आप लीनियर पेयर यहाँ पे चेक करते रहिए, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, अब चेक कीजिए। नॉन सप्लीमेंट्री एंगल, नॉन इक्वल, जो बराबर, अभी तक तो आपने बराबर वाला चेक किए, हम बराबर जो नहीं है उसकी बात करिए। ये देखिए, ये अगर यहाँ पर ये देखेंगे, ये और ये सारे लीनियर पेयर चेक कर लीजिए जो इक्वल नहीं है, बस वही दैट विल बी द नॉन इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, वो इक्वल सप्लीमेंट्री नॉन इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देख लें, पहले बी ओ सी चेक कीजिए। यहाँ पर देखिए, ये आपका एंगल बी ओ सी और सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, बी ओ सी और सी ओ डी दोनों कैसे हैं? लीनियर पेयर हैं। लीनियर पेयर हैं तो जाहिर सी बात सप्लीमेंट्री होंगे। अकॉर्डिंग टू फिगर दिस, ये नॉन इक्वल है, इक्वल नहीं है, ठीक है। चलिए, ठीक। नेक्स्ट आप देखिए, अब बी ओ सी ये है, इसी तरह से यहाँ भी ये भी है, एंगल बी ओ सी के साथ ए ओ बी भी है, बी ओ सी एंड एंगल ए ओ बी, ये नॉन इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल मैं लिख रहा हूँ आपको। फिर इसी तरह ए ओ बी एंड ए ओ डी, ये छोड़ दीजिए, ठीक है। एंगल ए ओ बी एंड बी ओ डी, ये तीनों एंगल पहले लीनियर पेयर हैं। जब लीनियर पेयर हैं, अब मैंने उनको चेक कर लिया, आपके दोनों इक्वल तो नहीं है। जब इक्वल नहीं है, इट मीन्स दे आर नॉन इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल बिकॉज दे आर द लीनियर पेयर। नेक्स्ट एंड फिफ्थ लास्ट, एडजेसेंट एंगल विच आर नो लीनियर पेयर, ऐसे एडजेसेंट जो लीनियर पेयर नहीं है। सारे लीनियर पेयर तो एडजेसेंट होते ही हैं, सारे लीनियर पेयर एडजेसेंट होंगे, क्योंकि ये एडजेसेंट होंगे तभी लीनियर पेयर होंगे, ठीक है। तो वह आपको बताना है, वह एडजेसेंट एंगल विच आर नो लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यानी कि एक सीधी रेखा पर नहीं बनने वाले एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये देखिए, ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट है, लेकिन लीनियर पेयर नहीं है, इसका मतलब यह सम एक सीधी रेखा पर नहीं है। तो कौन कौन सा हुआ? ये तो होगा सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक, संपूरक, ठीक है। अब नॉन इक्वल सप्लीमेंट्री, सॉरी नॉन इक्वल सप्लीमेंट्री बोल रहे हैं, एडजेसेंट विच आर नॉट लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल में आपको मिल जाएगा एंगल ए ओ बी, सॉरी ए ओ बी नहीं, ए ओ ई लिख लेते हैं, ई एंड ई ओ डी, एंगल ई ओ डी, ये दोनों एंगल वर्टेक्स कॉमन, साइड कॉमन, अपोजिट एंगल्स आर, अपोजिट साइड्स आर, सॉरी नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट टू द कॉमन साइड। ओ ई के दोनों
OA and OD आर द अपोजिट टू द OE, देयरफॉर बोथ आर द एडजेसेंट। सिंस एक सीधी रेखा पर नहीं बन रहे हैं इसलिए ये लीनियर पेयर नहीं है। जैसा क्वेश्चन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। इसी तरह EOD एंगल EOD एंड DOC एंगल DOC ये आपके हैं, ऐसे हैं जो कि नॉन लीनियर है। और इसी तरह AOB एंड AOE भी होगा। AOB एंगल AOB एंड एंगल AOE, तो ये देखिए ये एंगल भी आपके एडजेसेंट है और लीनियर नहीं है, इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, इट मीन्स ये जो पेयर मैंने लिखा ये पेयर ऐसे हैं जो कि लीनियर पेयर नहीं है बट एडजेसेंट है। ठीक है, ठीक। तो अगर ये आप क्वेश्चन कर लेते हैं, स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं, तो फिर आपको एडजेसेंट, लीनियर पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री पूरा एकदम साफ हो जाएगा। कोई मतलब जो कंफ्यूजन का जो वो क्या बोलते हैं उसे पर्दा अगर आपके है तो बिल्कुल हट जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये 2-3 क्वेश्चन आपके मुख्य रूप से लाए जो कि आपको सॉल्व करने में, आपको दिए हुए प्रॉब्लम को समझने में स्पष्ट रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 5.2 का ये है। आपको ये चेक करना है करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे मैंने बताया था लेकिन फिर से आप देख लीजिए इसको क्वेश्चन। इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर कौन कौन सा होगा। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर कौन कौन सा होगा इसको हम थोड़ा सा इरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर आपको जब सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर लिखना है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल में आपको बताया था कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बनने वाले एंगल और दोनों ऊपर की तरफ हो या दोनों नीचे की तरफ हो। ठीक है, दोनों ऊपर और नीचे किसके, A और B के। यहाँ पर मान लीजिए ट्रांसवर्सल लाइन लिख देता हूँ, पता नहीं बुक में लिखा है नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है बट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कि तो ऊपर या नीचे बनने वाले, राइट या लेफ्ट बनने वाले। और दूसरा मैंने ट्रिक बताया था एफ का शेप अगर आप ऊपर एफ वाला चेक करिए तो ये देखिए एफ अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर तो एफ इस तरह से दिख रहा है, ये देखिए ये और ये, तो क्या हो गया आपका हमारा एंगल 2 एंड एंगल 6। ठीक, इसी तरह से अगर ऊपर ये वाला हटा करके देखेंगे तो इधर वाला उल्टा एफ देखिएगा तो ये 1 एंड 5 एंगल 1 एंड एंगल 5 ये करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर हो गए इस साइड के, राइट साइड के। अब लेफ्ट साइड में आइए तो उल्टा एफ देखेंगे 3 एंड 7 एंगल 3 एंड एंगल 7। ठीक, इसी तरह से एंगल 4 एंड एंगल 8 एंगल 4 एंड एंगल 8। वजह फिर से आपको बताते हैं आपको कि एक ही तरफ बनने वाले एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के वो बन रहा है 1 2 5 6 राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 4 3 8 7 बन रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ बनने वाला राइट साइड में 1 एंड 5 है इसलिए 1 एंड 5 हो गया। नीचे की तरफ बनने वाले दोनों देखिए एक नीचे 2 बी के नीचे 6 और दोनों राइट साइड में है ट्रांसवर्सल लाइन के, तो इसे 2 और 6 हो गया आपका करस्पॉन्डिंग एंगल 1 एंड 5 आ गया। अब क्योंकि राइट में आपने ले लिया तो लेफ्ट में चेक कीजिए, ऊपर की तरफ बनने वाला 4 एंड 8, नीचे की तरफ बनने वाला एंगल 3 एंड एंगल 7। पहचानने के लिए मैंने एफ कैपिटल लेटर आपको बताया था, एफ लेटर इंग्लिश वाला कैपिटल एफ लेटर, चाहे वो किसी तरह घुमा के चेक कीजिए, वो भी आपका ट्रांसफर करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल याद कीजिए, जेड मैंने बताया था, यन ऐसे हो गया तो यन जेड उल्टा जो भी है जैसे भी है ऐसे लिख दीजिए सारी। तो ये जो एंगल बनेगा वो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बनेंगे। ऐसे पेयर जो बनेंगे वो बनेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। यहां पर ये तो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल पहला हो गया था। सेकंड आप देखिए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, यहां पर जेड आपको कौन सा बन रहा है देखिए 3 5 एंगल 3
एंगल 5, ये आपको बन रहा है एंगल 3, एंगल 5, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8, ये पहले चेक कर लीजिए। अल्टरनेट एंगल करिस्पॉन्डिंग एंगल का उल्टा होता है, यानी कि इसमें दो इधर राइट साइड में है तो इसका अपोजिट पेयर क्या होगा, लेफ्ट में होगा। चूंकि ये नीचे की तरफ है तो इस ऊपर की तरफ चेक करेंगे तो 8, तो 2 और 8, ये राइट में ये लेफ्ट में, ये एक नीचे ये बी के 8 ऊपर, 2 और 8 हो गया, ठीक है। 3 लेफ्ट में नियम के, तो 5 राइट में, 3 नीचे की तरफ, 5 ऊपर की तरफ, ये है। क्योंकि ये 2, 3, 5, 8 ये चारों एंगल जो बन रहे हैं ये इंटीरियर एंगल है, इसलिए इनका जो पेयर बनेगा दैट इज द इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा, ठीक है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल ये आपका पूछा जा रहा था, ठीक है ना। अब एकांतर कोण, इसमें एकांतर कोण भी देख लीजिए। एकांतर कोण सारे आपको, अभी तो इंटीरियर एंगल आपने देखा था, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल यानी कि अंतः एकांतर कोण, और एक जो कि था आपका, आपने क्या लिखा था 2, 8 आपने लिखा था 3, 5, 2, 8, ठीक है। ये तो अंतः एकांतर कोण हो गए थे। अब और देखिए एंगल 1 का क्या होगा, एंगल 1 राइट साइड में, लेफ्ट साइड में चेक कीजिए, ये एक ऊपर है तो दूसरा क्या होना चाहिए, ए के ऊपर है तो दूसरा बी के नीचे होना चाहिए, बी के नीचे 7 लेफ्ट में, तो ये एंगल 1, 7। इसी तरह से आपका मिल जाएगा 4, एंगल 4 का 4 ऊपर की तरफ तो 6 नीचे की तरफ, तो 4 और 6, तो ये चारों पेयर आपका ये आपके अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। और अंतः एकांतर कोण सिर्फ ये है 3, 5 और 2, 8। आपको पूछा जा रहा है नेक्स्ट अंतः कोणों का योग, अंतः कोण का योग 2 और 5, अंतः कोण 2, 5, एंगल 2 और 5, एंगल 3 और एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 8। ध्यान है कि अगर लाइन पैरेलल होंगे तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 180, लेकिन कब, जब ए एंड बी पैरेलल होंगे। ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं कह रहा, लेकिन हम आपको फिर से रिमाइंड करा रहे हैं कि अगर if the line is parallel then sum of interior and 2 and 5 will be the 180 degree and angle 3 and angle 8 will be the sum will be the 180 degree and if इसका कन्वर्स भी रिवर्स में भी बात करेंगे तो भी सही होगा, सच होगा। दैट इज द if the sum of interior angle, अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा तो लाइन पैरेलल होंगे। यानी कि अगर आप ये दोनों को जोड़ कर चेक करेंगे, अगर इनका योग 180 अंश हो गया तो ए और बी पैरेलल होंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका है 70 डिग्री, ये 110 डिग्री, सम करने पर मिल गया हमको 180। इस सब आप कहेंगे कि ए और बी पैरेलल हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल पूछा जा रहा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल 1, 3, 2, 4 आसान है। एंगल 1, एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 एंड एंगल 1, 3, एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, एंगल 5 एंड एंगल 6, एंगल 6 एंड एंगल 8, सॉरी एंगल 5 एंड एंगल 7, आपका एंगल 7 होगा, एंड एंगल 6 एंड एंगल 8, एंगल 6 एंड एंगल 8। ये पेयर जो है वर्टिकली अपोजिट है। आपसे बताया था इस तरह से क्रॉस करने वाले एंगल का पेयर जो होगा वो वर्टिकली अपोजिट होगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, इसमें कोई कंडीशंस नहीं लागू होता है, ठीक है। तो मैंने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 का जो मेन क्वेश्चन था आपको बता दिया। उम्मीद है कि आप अगर इसको ठीक से कर पाएंगे, ठीक से समझ लेंगे तो आप कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। ये क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने जो दिया था ये पूरे क्या कह सकते हैं, दैट इज द निचोड़, कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर है ये। और ये याद रखिएगा कि ज्योमेट्री जब भी आप सॉल्व करने जाते हो तो बिल्कुल उसका रीजन लिखना पड़ेगा। अगर a + b 180 है तो क्यों है, लीनियर पेयर है, सप्लीमेंट्री है या क्या है, ठीक है। तो ये आपको अगर a = b है तो क्यों है, तो बगल में साइड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पैरेलल था
टाइम पैरेलल था इसलिए 180 है, या उनका पैरेलल होने का अंतःकोण योग है, या एक अंतरकोण है इस कारण से इक्वल है। ये सब जो भी वजह है आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तब आप इसको पूरा ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। थैंक यू।